दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ लगातार जारी है। इसी को लेकर काकेर नाग मुठभेड़ पर आईजी कश्मीर का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा बलों को ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके चलते गागर मांडू इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि अनुमान यह है कि 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सीज और सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गागर मांडू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऊपरी इलाके में आतंकियों की आवाजाही हो रही है और इनकी तादाद 3 से 4 हो सकती है। इस बीच सेना के जवान लगातार ऊपरी इलाके में पकड़ बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बीते दिनों आपको बता दें कि 2 स्केचेस भी जारी किए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की गई है कि आप सेना का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें और जैसे ही आपको इन जैसे लोग नजर आते हैं जिनका स्केच जारी हुआ है या आपको किसी व्यक्ति पर शक भी है तो तुरंत हमसे संपर्क करें। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से दीपांकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच 2 से 3 आतंकियों के अब ऊपरी इलाकों में चहलकदमी की जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। लगातार अगर हम देखें अक्टूबर 2021 में राजौरी पुंछ के इलाके में, उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर हमारे सैन्य वाहनों पर हमला हुआ था और लगातार जो है वो एक के बाद एक हमले हो ही रहे हैं। हालांकि अगर हम ये माने कि 26 जून को डोडा में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जब मार गिराया था, एक सफलता जरूर हमारे हाथ लगी थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। हाल ही में आपने देखा किस तरह से 9 जो हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें मौत के वहां पे शहादत पाई थी श्रद्धालुओं ने। कटरा शिवखोड़ी में, उसके बाद कठुआ में सेना के काफिले पे हमला हुआ था, डोडा में हुआ था, तमाम जगह पर। अब ये कोकरनाग में एनकाउंटर हो रहा है। हमारे 2 जवान इसमें पहले ही शहादत पा चुके हैं। 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। एक सिविलियन की भी इसमें डेथ हुई है और लगातार सुरक्षा बल जो है वो इस मामले में पूरे आतंकियों को घेरे हुए हैं। पूरा जो कोकरनाग का ये वही फॉरेस्ट एरिया है जहां पर 13 सितंबर 2023 को एनकाउंटर में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और एक डीएसपी रैंक के जम्मू कश्मीर के अधिकारी जो है उन्होंने भी शहादत पाई थी। यहाँ पर हम आपको जरूर बताते चले कि आईजीपी कश्मीर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये डोडा से पीर पंचाल के जरिए जो आतंकवादियों का गुट है वो पहुंचा है अपना यहाँ पर अनंतनाग के एरिया में और उन्हें विश्वास है कि इन्हें भी जल्दी मार गिराया जाएगा। उन्होंने कंफर्म किया कि ये 4 से 5 आतंकियों का गुट जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप हो सकता है इस बीच दीपांकर, लेकिन एक आतंकी का स्केच भी इस बीच जारी किया गया है। क्या उससे रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इनपुट अभी तक मिल पाया हो सेना को या पुलिस को? या बिल्कुल, ये जो स्केच जारी किया है ये आम जगह पर लगाया भी जा रहा है और लगातार कोशिश है पुलिस की कि ये जो है इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये जो अपने आतंकवादी हैं इन्हें मार गिराया जाए। हम आपको बताते चले कि कठुआ पुलिस ने भी कल जो है वो 4 स्केच जारी किए थे आतंकवादियों के, जो बिलावर बनी के इलाके में ऊपर जो ढोक है वहां पर देखे गए थे। इसके अलावा आपने देखा कुछ देर पहले डोडा पुलिस ने भी स्केच जारी किए थे। तो पुलिस अपनी तरफ से हर पॉसिबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। सुरक्षा बल जो है वो लगभग 20 के करीब अलग अलग जगह पर, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो या फिर हमारा जो है डोडा का इलाका हो, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और यही वजह है कि एक सर्च ऑपरेशन किश्तवाड़ में कल देर रात चल रहा था जहाँ पर एक ब्रीफ एनकाउंटर भी हुआ इन मिलिटेंट्स के साथ, लेकिन वहां पर भी अभी आतंकों की तलाश जो है वो जारी है।
बिल्कुल दीपांकर, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। बीते दिनों जिस तरीके से सर्च ऑपरेशंस और मुठभेड़ के दौरान हमने कई सेना के जवानों को खोया है, उनकी शहादत हो गई है, लग रहा है कि उसके बाद इंडियन आर्मी ने और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस किए हैं। ओवरऑल चेंज हुआ है। अगर आप देखें तो एमएचए की तरफ से हाई लेवल जो मीटिंग्स के बाद डिसीजन लिए गए, सबसे पहले यहाँ पर 2500 के करीब हमारे जवान, 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया गया। और एक और मैं आपने जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि गलवान में जब चाइनीज के साथ हमारा एक क्लैश हुआ था, उसके बाद जम्मू रीजन के बहुत सारे एरियाज जो उस समय तक मिलिटेंसी फ्री जोन बन गए थे, वहां से सुरक्षा बलों ने को जो है वो रीडिप्लॉयमेंट की गई थी गलवान पे। और उसके बाद ये जो हाइट्स हैं इन फॉरेस्ट एरियाज की, वो खाली हो गई थी। अब एक बार फिर से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है और स्ट्रेटेजिकली ये माना जाए कि ये जो हाइट्स हैं इन्हें दोबारा से रीऑक्युपाई किया जा रहा है। एक एक जो फॉरेस्ट एरिया है उसे खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ जो इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा एक मुद्दा है, उसको लेकर 2000 बीएसएफ के जवानों की डिप्लॉयमेंट रजौरी पुंछ के एरिया में की गई है। असम राइफल्स को भी यहाँ पर लगभग 2000 जवानों को डिप्लॉय किया जा रहा है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट इस महीने के एंड तक होगी। लगभग 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। और ऐसे में उससे पहले तमाम जो एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज है, दूर दराज के इलाके हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। जहां जहां पर भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हाउस टू हाउस सर्च भी करना पड़ेगा तो वो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगे। दीपांकर, एक जानकारी मैं और आपसे चाहूंगी। आपने हालांकि बताया कि असम राइफल्स और तमाम जो रेजिमेंट्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और कुछ डिप्लॉयमेंट्स भी बढ़ाई गई हैं। इस बीच मैं ये समझना चाहूंगी कि रेजिमेंट का जब सिलेक्शन होता है, महार रेजिमेंट या फिर गोरखा राइफल्स, तो इन दोनों को बहुत जब सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाती हैं तब इनको डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉयमेंट में रेजिमेंट्स का एग्जैक्टली क्या रोल है और हम किस तरीके से समझें कि सिचुएशन हार्ड है या सॉफ्ट? देखिए, सिचुएशन सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, तभी इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद बढ़ा था, उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स को यहाँ पर खड़ा किया गया था अक्रॉस जम्मू कश्मीर। और इसमें लोकल जो लड़के थे उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स में यहाँ पर जो है वो रखा गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स सबसे ज्यादा अभी भी जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में देखने को मिलती है। ये जो एनकाउंटर चल रहा है इसमें भी राष्ट्रीय राइफल्स का एक बड़ा रोल है। बहरहाल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से गोरखाज हैं हमारे, या फिर हमारे जो अलग अलग माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड जो जवान हैं या रेजिमेंट्स हैं, उन्हें भी टाइम टू टाइम जो है वो डिप्लॉय किया जाता है। हर तरह का प्रयास जरूर किया जा रहा है कि आतंकवादियों को कम से कम जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले यहाँ से मार गिराया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दीपांकर जानकारी के लिए।